ले लेंगे छट के हाँ दे दूँगी सर अभी मुँह मीठा करवाते हुए इधर एक बार कराओ जी करो आपको करेंगे स्टार्टिंग करो आज सामने देखिए सब इनको भी कर लो जी सर क्या कहना चाहेंगे आज एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी का जो शुरुआत हुई है उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे आज मीडिया के साथी आए हैं उनके लिए यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज एक बहुत ही ग्रैंड ओकेजन है और हम कहते हैं कि हमारे हरियाणा की हिस्ट्री में आज फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि किर्गिस्तान कंट्री की टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ओस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कि मतलब हम यहाँ पर आज एक ऑफिस इनॉग्रेट करने जा रहे हैं जिसमें मेनली हमारा जो स्टूडेंट है, हरियाणा का जो हमारा बच्चा है, उसके लिए हम एक बहुत ही कम फीस अफोर्डेबल बजट में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग आज हमने ऑफिस की इनॉग्रेशन करी है। क्योंकि जो MBBS प्रोग्राम है हम सभी को पता है कि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर तकरीबन 80-90 लाख 1 CR तक टच होता है। बट काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से बच्चे विदेशों से भी MBBS कर रहे हैं क्योंकि अब्रॉड में जो MBBS है वो भी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, NMC अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम MBBS का 6 ईयर करिकुलम करा रही हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल बजट तकरीबन ये मान लीजिए अब 23.5 से 25 लाख में, जिसमें 6 साल की फीस, फूड और हॉस्टल इंक्लूडेड है। तो आज ये SSR मेडिकल कंसल्टेंसी के ऑफिस में ऑफिशियली नाउ दिस ऑफिस विल बी कॉल्ड एज WCIEC हरियाणा ऑफिस। हम WCI एजुकेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से आज ये ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे इंडिया हेड हैं मिस्टर चंदन सर हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर आज आए हैं इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए सो दैट हम बच्चों के भविष्य के लिए WCIC जो एक सोच के साथ काम कर रहा है वो बहुत ही एक ट्रमेंडस है, एक लाजवाब वर्क हो रहा है। और ये कॉलेज आज से नहीं काफ़ी सालों से बच्चों की सेवाएं दे रहे हैं। MBBS डॉक्टर हमारे देश में बच्चे बन रहे हैं 6 साल। और सबसे एक्सक्लूसिविटी जो WCIC की है कि 6 साल पढ़ाई के साथ अगर कोई कॉलेज बच्चों को इंडिया लाइसेंस एग्जाम की भी पैरेलल कोचिंग दे रहा है तो ये बहुत बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि मैं इस ऑफिस में इस यूनिवर्सिटी के साथ और WCIC के साथ जुड़ा हूँ सर। पहले सपने कुछ दिखाए जाते हैं बच्चों को और बाद में हकीकत में कुछ निकल कर आता है सर, उसमें कितना खरा उतरेगा ऐसे सर देखिए तकरीबन 7-8 साल मुझे MBBS अब्रॉड का वर्क में हो गए हैं और जो कुछ प्रॉब्लम्स पहले कभी फेस होती थी वो मेरी किर्गिस्तान आके प्रॉब्लम का सलूशन निकला। जब मैं WCIC की टीम से मिला, हमारे चंदन भाई से मिला और उन्होंने एक अपना विजन बताया कि हम लोग किस तरीके से कम अफोर्डेबल बजट में भी बच्चों का सपना पूरा कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी की बहुत चीज़ें, कुछ खासियत मैंने देखी है कि जितना भी बच्चे का फीस स्ट्रक्चर होता है वो पहले एडमिशन लेटर पे मेंशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सर बात बता रहा हूँ कि कोई सेंक्शन नहीं है किसी प्रकार का फीस ट्रांसफर में। जितनी बच्चे की फीस ट्रांसफर होती है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के अंदर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जब बच्चे के एडमिशन लेटर पे 6 ईयर का फीस स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो ये तो आज तक मेरे काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो खुद भी इस चीज़ का आपको आंसर कर सकते हैं कि जो कहा गया उससे बेटर ही WCIC बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमारे फीडबैक्स काफ़ी बच्चों के अच्छे हैं। तो अब तक लगभग कितने बच्चों का भविष्य बनाने में? सर अगर मैं अपनी कंसल्टेंसी की बात करूं तो मैं 500+
टू 1000 तक बच्चे मेरे तकरीबन 8-9 साल होंगे। बट अगर मैं WCIC की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज उन्हीं की ऑफिस के इनॉग्रेशन में है, सो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पास अभी पढ़ भी रहे हैं और कुछ पास होके आके इंडिया का एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं। पहला ऑफिस आपका या और भी पहले का ऑफिस? सर हमारे जैसे और भी ऑफिस इंडिया के अदर लोकेशंस पे भी ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस है, तमिलनाडु में भी ऑफिस है, महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, छत्तीसगढ़ में भी, MP में भी ऑफिस है बेसिकली। सो आज ये हरियाणा का एक्सक्लूसिव ऑफिस जो हम लॉन्च कर रहे हैं सर। उसकी फीस वगैरह कितनी है सर टोटल जो मैंने बताया आपको, सिर्फ MBBS की हमारी फीस ही लगती है जो कि तकरीबन 23.5 लाख रुपया है, और वो बकायदा बच्चों के एडमिशन लेटर के ऊपर मेंशन होके आती है, वो फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की रहती है सर। तो कार्यालय यहाँ खोलने का कोई विशेष कार्य जो आपने करनाल ही चुना? ज़्यादा MBBS करने वाले मिलते हैं सर ऐसा है कि करनाल और जो हमारा NCR के तकरीबन हम रीजन्स में जैसे कवर हो भी रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी पेरेंट एजुकेटेड पेरेंट है जो ये चाहता है कि इवन मेरे साथ तो गांव देहात से भी बहुत बच्चा जुड़ा हुआ है। इट्स ऑल अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कल इंडिया में बच्चे को PG भी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, और आज PG की सीट सभी कॉलेजेस में पता है कि काफ़ी हाई फीसिस पे है। तो पेरेंट ये सोचता है कि हम एटलीस्ट MBBS जो है एक NMC WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अफोर्डेबल बजट में कर लें, और कल PG के लिए इंडिया भी ऑप्शन है, और ये यूनिवर्सिटी WHO की मान्यता के साथ साथ USMLE ECFMG पे भी काम करती है। तो बच्चे विदेश में, US में भी और अदर कंट्रीज में भी PG थ्रू दिस कॉलेज आगे कर सकते हैं। MBBS वाले बच्चों से क्या कहेंगे कि क्यों आपके पास आए वो? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एज ए डॉक्टर कहना चाहूँगा कि अफोर्डेबिलिटी के कारण कभी भी अपना MBBS बनने का सपना मत रोकिएगा कि बजट कम है। और दूसरा, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, बिकॉज ये स्टूडेंट्स खाली इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी इनके पास लाइसेंस होता है। पहले उस कंट्री का लाइसेंस लेंगे, फिर इंडिया का लाइसेंस लेंगे। वी कॉल दीज स्टूडेंट्स एज इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपया नहीं है, 23 लाख नहीं है, उनके लिए क्या है? सर, कोई लोन वगैरह? लोन फैसिलिटी, बिल्कुल लोन फैसिलिटी है। कोई भी सरकारी नेशनलाइज बैंक है, यूनिवर्सिटी के लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरी टीम बड़ी ही सपोर्टिव है। तुरंत डॉक्यूमेंट्स हमारे को ऑफिस से आ जाते हैं, और बैंक को हम जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बच्चों के पूरे कर देते हैं। लोन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। कितने साल का कोर्स रहेगा सर? टोटल एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन गाइडलाइंस 54 मंथ्स का कहा जाता है जो एकेडमिक स्टडीज है, एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप है। बट यूनिवर्सिटी ने इसको टोटल 6 इयर्स का MBBS का कोर्स ड्यूरेशन दिया है, जो कि तकरीबन हर कंट्री में हो रहा है। बट किर्गिस्तान क्यों हमने प्रेफर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन फैकल्टी इज अलाउड बाय द किर्गिस्तान गवर्नमेंट कि वो यहाँ इंडिया से डॉक्टर्स वहाँ जाके FMG की कोचिंग प्रोवाइड करें, बिकॉज सबसे मेन चीज 6 साल के बाद इंडिया का लाइसेंस एग्जाम भी है। तो मेरा कॉलेज इसके अंदर ट्रिमेंडस है, सुपर है, एक्सीलेंट है। आपका क्या नाम है? सर, माई सेल्फ डॉक्टर नितिश भारद्वाज, डायरेक्टर SSR मेडिकल कंसल्टेंसी करनाल, एंड नाउ ऑफिशियली द डायरेक्टर ऑफ WCIC हरियाणा। सो मैं सभी पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा। हमारा जो ऑफिस एड्रेस है करनाल सेक्टर 6 में, 250 नंबर सेक्टर 6 करनाल में है, कि आप यहाँ पर आएँ, अपने बच्चे का एक डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा करें थ्रू WCIC हरियाणा ऑफिस। क्या कहेंगे? सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हमारे SSR मेडिकल कंसल्टेंसी के डायरेक्टर, आज बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि रूरल एरियाज़ के बच्चे मेडिकल एजुकेशन से काफ़ी दूर थे, उन तक रीच नहीं हो पाती थी। तो करनाल में ऑफिस खोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था हमारा कि ये बच्चे दिल्ली तक, अदर कैपिटल सिटी तक पहुंच नहीं पाते थे, और इनकी बीच में काफ़ी सारे मीडिएटर्स होते थे जो सही से गाइडलाइन इनको बच्चों को नहीं दे पाते थे। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रस्ट का फैक्टर रहता था। बच्चे अगर दिल्ली जाते हैं तो उनके वो लोकल कोई पेरेंट्स, लोकल गार्जियन के साथ लंबा कनेक्शन नहीं होता है। तो आज डॉक्टर नीतीश लोकल इसी सिटी से हैं, यहीं से हैं, तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है कि अपने बच्चों को 17-18 साल के बच्चों को अगर इनके हाथ सौंप रहे हैं, क्योंकि बच्चा विदेश में रह रहे हैं, तो 6 साल उनको एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर करता है कि वो किसी को 6 साल अपने बच्चों को, बिटिया को, बच्चे को अगर हैंड ओवर कर रहे हैं, तो लोकल पेरेंट्स, लोकल गार्जियन कौन है।